नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज 15 अगस्त है और इसके लिए मैं बहुत-बहुत आपको वेलकम करता हूँ और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस 15 अगस्त का। और ये 79th ऑफ ईयर्स है देश के आज़ादी का, तो इसलिए मैं आपको बहुत थैंकफुल करता हूँ। तो चलो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं 3 आईपीओज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जो तीनों कंपनी के आईपीओ क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इसका क्लोजिंग हो जाएगा उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तीनों कंपनी के ऊपर पहले ही मैं एक करके सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। और मैंने इस वीडियो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको मैं वो जानकारी दे पाऊँ कि क्यों उस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और सब्सक्रिप्शन ना होने के कारण उसका आईपीओ का लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा देखने को नहीं मिल सकता। मतलब होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जीएसडब्ल्यू सीमेंट जिसमें आपको मैं बताया था कि उसका आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, तो 3% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिला, उसके बाद क्रैश हो चुके हैं। उसके बाद ऑल टाइम प्लास्टिक वो भी करीबन 13%, 12-13% का आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिला है। उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं था, फिर भी 13% कैसे हो गया वो मुझे पता नहीं, क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो चलो आज मैं आपको 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, तीनों में आपको पता चल जाएगा कि इस तीनों में कौन सा कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉलेज जो रियलिटी ट्रस्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैंने पहले ही बताया था, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई खास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए नहीं था क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो जो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक है, मगर एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब जो सब्सक्राइब कितना किया है इस कंपनी के ऊपर, सबसे पहले वो देख लीजिए। क्यूआईबी कैटेगरी जो मतलब सबसे बड़े कैटेगरीज होते हैं, तो वो करीबन करीबन उसको ऑफर्ड किया गया था करीबन 11 करोड़ शेयर। तो उसमें कितना उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, करीबन करीबन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कितना, करीबन 103 करोड़। तो 103 करोड़ का मतलब ऑफर्ड वो एक्सेप्ट किया है, 9 टाइम्स ऑफर्ड एक्सेप्ट किया है। तो एनआई कैटेगरी 16% 16 टाइम्स एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे भी देखिए 9 करोड़ से करीबन 156 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन हुआ है, सब्सक्राइब बीट दिया है। टोटल जो है वो 20 करोड़ के आसपास ऑफर किया गया था, उसमें देखा जाए तो 260 करोड़ के आसपास ऑफर एक्सेप्ट किया गया है। तो एक अच्छा खासा डेटा देखने को मिला, मगर फिर भी मुझे कुछ डाउट्स है। वो डाउट्स क्या है मैं आपको बता दूं। इसका ग्रे मार्केट में हम देखेंगे तो नॉलेज रियलिटी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे आ, आप नोटिस करेंगे कि इस कंपनी का जो मतलब लिस्टिंग डेट है, वो लिस्टिंग डेट कौन सा था, वो लिस्टिंग डेट था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 तारीख, सॉरी माफी चाहता हूँ। हाँ, इसका लिस्टिंग डेट कौन सा है, 18 तारीख, मतलब 18 अगस्त। तो बेसिकली 18 तारीख में लिस्टिंग देखने को मिलेगा, मतलब आज से मतलब 3 दिन के बाद आपको लिस्टिंग मिलेगा। तो उससे पहले देखिए ग्रे मार्केट में हम कितना है, एकदम 2% के आसपास हो गया, जो पहले भी खराब था, मतलब ना के बराबर था, आज भी 2% हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता उतना खास परफॉर्मेंस इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी को पहले से ही अवॉइड कर रहा था। और यहाँ पे भी देखिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बहुत खराब दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को ना मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आप बेसिकली अगर अप्लाई किया है तो शायद सोच समझ कर ही किए होंगे। तो मेरे मेरे ओपिनियन था इसके ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, तो मैंने काम नहीं किया। तो नेक्स्ट और एक कंपनी है जो है ब्लू स्टोन। तो ये भी मुझे जो कंपनी का डेटा देखने को मिला था, वो डेटा मुझे अगर सब्सक्रिप्शन वाइज बात करूँ तो देखिए किसको कितना ऑफर किया गया वो तो आपने देख ही चुके हैं। एक बार में टोटल इसके ऊपर कितना सब्सक्राइब लोगों ने किया, मतलब कितने कैटेगरी सब्सक्राइब किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो पहली बात मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ, इसका हर पॉइंट्स मुझे नेगेटिव लगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मुझे नेगेटिव लगा। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा नहीं हुआ, 2.72% का मतलब 2.72 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप देख सकते हैं 89 लैक्स का टोटल ऑफर किया गया था क्यूआईबी कैटेगरीज को, तो उन्होंने तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ के ऊपर सब्सक्राइब किया है। एनआई कैटेगरी क्या किया, 44 लैक्स का ऑफर किया गया था, 25 लैक्स ऑफर एक्सेप्ट किया। और जो 10 लैक्स के ऊपर बिडिंग दे रहा है वो 30 लाख का ऑफर किया गया था, 20 लाख ऑफर सब्सक्राइब हुआ।
जो 10 लाख के नीचे है वो 15 लाख की ऑफर किया गया था, 5 लाख एक्सेप्ट किया गया है। मतलब रिटेल पब्लिक यहाँ पे भर भर के एक्सेप्ट किया है। बाकी एनआई कैटेगरीज और एचएनआई कैटेगरीज वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर नहीं है। तो टोटल जो मतलब अप्लाई किया गया है 1,08,600 लोग यहाँ पे अप्लाई किया है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना खास इस कंपनी के ऊपर कुछ डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब इसके लिस्टिंग गेन नेगेटिव होने का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको कोई 100% यहाँ पे तो गारंटी देकर बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहना गलत होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है 100% पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे देखिए ऑल टाइम्स प्लास्टिक के ऊपर मेरा थिंकिंग था कि वो अगर लिस्टिंग गेन दिखाएगा तो 3 से 4% का लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं, मगर फिर भी वो 13% का दिखा दिया। हाँ, जिस तरीके से मैंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में बताया था कि वो मतलब फ्लैट एक लिस्टिंग गेन दिखाएगा तो 3% के आसपास लिस्टिंग गेन दिखाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको ये व्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करें तो क्लोजिंग डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर काम करें, कितना सब्सक्राइब किया है उसको देखकर काम करें। इसमें क्या होगा, आपको एक व्यू मिल जाएगा कि उस कंपनी के ऊपर आपको अगर अलॉटमेंट मिल भी जाए तो क्या सचमुच आपको फायदा मिलेगा कि आपको लॉस में रन करना पड़ेगा। तो यही चीज आपको सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है रीगल मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये कंपनी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा और मुझे लगता है इस कंपनी का अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। तो क्यों, देखिए सबसे पहली बात इस कंपनी का मैं एक बार फाइनेंशियल डेटा आपको दिखाना चाहूंगा। एक तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी किया है, 16 करोड़ से सीधा सीधा 3 साल में 47 करोड़, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया लास्ट 3 ईयर्स में। और उसके साथ साथ कंपनी का मतलब देखा जाए तो कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कर्जा कम करने के लिए, कर्जा मिटाने के लिए ही आईपीओ लेके आया है। ये सारे बात मैंने आपके साथ शेयर किया था। आरओसी आरओ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मोटा मोटी देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है। इसीलिए शायद इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन भी बहुत तगड़ा हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए 159 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। बाकी कंपनीज का कितना था, 10%, मतलब 20%, इस तरीके से आप खुद ही देख लीजिए। क्यूआईबी कैटेगरीज कितना 60 लाख ऑफर किया गया था, करीबन करीबन 114 करोड़, 114 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है एंकर इन्वेस्टर ने। और एनआई कैटेगरीज में जो 10 लाख के ऊपर बिडिंग दिया है उसको ऑफर किया गया था 30 लाख, और वो कितना एक्सेप्ट किया, करीबन 116 करोड़। उसके साथ साथ जो एनआई कैटेगरीज का जो 10 लाख के बिलो है उसको ऑफर किया गया था 15 लाख, वो ऑफर एक्सेप्ट किया 44 करोड़। तो सोचिए कितना ज्यादा लोग एक्सेप्ट किया है। और रिटेल पब्लिक देखिए, रिटेल पब्लिक का 57 टाइम्स एक्सेप्ट मतलब सब्सक्रिप्शन हुआ है, और उसको ऑफर किया गया था करीबन करीबन 1 करोड़, और वो एक्सेप्ट किया मतलब बिडिंग किया 60 करोड़। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं करीबन 35,65,292 लोगों ने इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई किया। तो सोचिए कितना तगड़ा आईपीओ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे तो अच्छा खासा अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब मिल सकता है, अच्छा खासा एक लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 23% का अभी तक, देखिए पहला जब स्टार्टिंग हुआ था 17% था, बीच में बढ़कर 33% हो गया था। उसके बाद देखिए जो क्लोजिंग डेट में इसका आईपीओ का 23% के आसपास लिस्टिंग इन दिख रहा है, सॉरी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है एस्टिमेटली। तो एस्टिमेटली मतलब होने का चांसेस है, इसका 100% गारंटी नहीं है कि 23% दिखा रहा है 23% ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब चांसेस ज्यादा है कि इसका 20% के ऊपर लिस्टिंग इन होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, इसलिए शेयर किया क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक लिस्टिंग इन इस कंपनी दिखा सकते हैं। बाकी मैं क्लोजिंग डे में इसके ऊपर डिसीजन लिया, मैं हमेशा क्लोजिंग डे में डिसीजन लेता हूँ, तो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव हूँ, और बाकी दो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव नहीं था, और इसने मैंने उसके ऊपर अप्लाई भी नहीं किया। तो आप किसके ऊपर अप्लाई किया है, आपके क्या ओपिनियन है, क्या इस तरीके से वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, और चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इस तरीके से अपडेट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।